हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट में हर साल आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। शुरू करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश के जो हर PYQ में आए ही आए हैं। फर्स्ट इज स्कीमिंग, one of the reading technique which focus on reading rapidly to get the gist of the text. स्किमिंग क्या है? पाठ का सार पढ़ने के लिए तेजी से पढ़ना ही स्किमिंग होता है। ये एक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जो फोकस करती है रीडिंग को रैपिडली यानी जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए, गेट द गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि जो हमारा पूरा टेक्स्ट है उसका सार प्रदान करने के लिए, यानी पाठ का सार पढ़ने के लिए उसको तेज़ी से पढ़ना इज कॉल्ड स्किमिंग। जैसे कि एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चों के, और जो बच्चे एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले जो फटाफट से अपनी बुक्स पढ़ते हैं उसको हम स्किमिंग कहते हैं। द रीडर गोज थ्रू द टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू गेट इट्स सेंट्रल आइडिया एंड सब्सटेंस, अंडरस्टैंड्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टोन ऑफ द राइटर। यानी कि जो बच्चे फटाफट से अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आइडिया को या सब्सटेंस अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं, उसी को हम स्किमिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज स्कैनिंग। व्हाट इज स्कैनिंग? फाइंड आउट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रीडिंग एवरीथिंग। विदाउट रीडिंग एवरीथिंग, कोई हम स्पेसिफिक पीस को यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। ये एक जो रीडिंग होती स्कैनिंग होती है, ये पर्टिकुलर फैक्ट को जानने के लिए होती है। पर्टिकुलर फैक्ट को जानने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पूरा टेक्स्ट है, एक पूरी 1 पेज में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हम फाइंड कर रहे हैं फटाफट से एक पर्टिकुलर फैक्ट, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ है, तो एकदम से हमें क्लिक करता है कि हाँ हमें ये वाला फैक्ट चाहिए, तो विच इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। हम क्या करते हैं? उसको स्कैन करते हैं। फाइंड आउट अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कैनिंग। एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। Extensive reading. The students are made to read extended texts or a large number of books to increase their reading speed, fluency, habit of reading in second language. Extensive reading क्या होती है? एक बच्चा है, वो अपनी रीडिंग के थ्रू क्या बढ़ाता है? स्पीड बढ़ाता है। स्पीड बढ़ाता है, अपनी हैबिट इंक्रीज करता है रीडिंग के टूवर्ड्स। वो बच्चा लार्ज नंबर की बुक्स पढ़ता है और उसकी रीडिंग स्पीड होती है, इन्फ्लुएंसी होती है, हैबिट होती है, उसको इंक्रीज करता है, विच इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। ये ना एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? रैपिड होती है। रैपिड रीडिंग भी कहते हैं इसको, या इंडिपेंडेंट रीडिंग भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट रीडिंग, इसमें क्या होता है? इस रीडिंग में जो इंटेंसिव रीडिंग थी उसके अंदर ना टीचर हेल्प करती है बच्चों की, लेकिन जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ना उसके अंदर टीचर हेल्प नहीं करती बच्चों की। टीचर क्या होती है? सुपरवाइजर होती है। टीचर क्या होती है? सुपरवाइजर होती हैं। और क्या होता है? जो टीचर सुपरवाइजर होती है तो बच्चों का सुपरविजन करती है कि क्या बच्चा कर रहा है, क्या बच्चा नहीं कर रहा, उसको हेल्प नहीं करती। और जो एक्सटेंसिव रीडिंग में बच्चा सेल्फ स्टडी करता है सबसे ज़्यादा। वो बच्चा प्रमोट करता है, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, habit of self study. And extensive reading is to develop a power of concentration. जब बच्चा खुद से पढ़ेगा, रैपिडली पढ़ेगा, तो उसकी क्या बढ़ेगी? कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एंड इनफैक्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पैसेज, टू डेवलप, और हम कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पैसेज। बच्चा क्या करेगा? जब वो खुद से पढ़ेगा तो उसको हेल्प तो मिलेगी नहीं टीचर की, तो वो क्या बनाएगा? अपना अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करेगा टूवर्ड्स देयर पैसेज, कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव रीडिंग खुद करने से बच्चे का क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट किसके प्रति बनेगा? टूवर्ड्स देयर रीडिंग स्किल्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? फर्स्टली तो ये रैपिड रीडिंग कहते हैं इसको, और इंडिपेंडेंट रीडिंग भी कहते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग बच्चा साइलेंटली करता है, चुपचाप करता है, और रैपिड करता है, जल्दी जल्दी से पढ़ता है, तेजी तेजी से पढ़ता है। और बच्चे की क्या इंप्रूव होती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल इंप्रूव होता है, कि जब बच्चा
अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग जब करता है विदाउट टीचर्स की हेल्प से, तो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इंप्रूव होता है, बच्चा प्रमोट होता है सेल्फ स्टडी के प्रति, और उसकी हैबिट फॉर्म होती है सेल्फ स्टडी करना, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स देयर रीडिंग स्किल्स, और बच्चे का एक कंसंट्रेशन लेवल एक हाई लेवल पे जाता है। तो ये है हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग। ज़्यादा मिस हो गया, आई एम सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज सिंटैक्स। What is syntax? Simple. Syntax is the study of structure and pattern of the language. एक सेंटेंस है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का पैटर्न ही सिंटैक्स होता है। दिस इज वेरी सिंपल। मान लो एक सेंटेंस है हमारे पास और हम लोग उसको पैटर्न के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर को, उसके पैटर्न को देखते हैं हम जब सेंटेंस के, तो वो क्या होता है, सिंटैक्स होता है। लाइक भाषा के वाक्य की रचना करना, उसको नियमों के साथ व्यवस्थित करना, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। जो ये सिंटैक्स होता है वो ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए ग्रामेटिकल, नहीं तो वो सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं। अगर वो ग्रामेटिकली गलत होगा तो वो कैसे सेंटेंस बनेगा, डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। सेंटेंस शुड बी इन ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर्म। तो जैसे सपोज करो, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बोलते हैं, टीचर्स हमारे क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा सेंटेंस को, एक बेसिक सेंटेंस को बनाने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ये क्या है, हमारा जो हमारे सेंटेंस है या कोई भी हमारा जो सिंटैक्स है उसका स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न है और उसका स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बनेगा, इसी फॉर्म में बनेगा, तो विच इज कॉल्ड कि हमारा इसी पैटर्न में बनेगा, इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंटैक्स हो गया, विच इज स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ द वर्ड्स, सॉरी पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ मॉर्फोलॉजी। आई कैन से दिस, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, deals with the structure of words and their parts such as suffix and prefix roots and the origin of words which is called morphology. अब morphology क्या होता है, डील करता है ये स्ट्रक्चर के साथ, जो आपका सेंटेंस है या आपका पैराग्राफ है उसके अंदर जो सेंटेंसेस है उसके साथ डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड देयर पार्ट्स, जैसे कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम हिंदी में बोलेंगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उपसर्ग एंड प्रत्यय, हम बोलते हैं ना उपसर्ग एंड प्रत्यय को फाइंड करो, हिंदी में बोलते हैं ना, तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स इज हिंदी के उपसर्ग एंड प्रत्यय, जो इंग्लिश में थोड़ा अलग से दिखते हैं, होते ये दोनों सेम ही है, उपसर्ग प्रत्यय एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्स इन इंग्लिश। जैसे इन ह्यूमन, अब हम इन ह्यूमन अलग अलग है, अगर हम साथ में लिखते हैं तो इन ह्यूमन हो गया, अब इसको हमने अलग कर दिया, तो ये क्या आ गया, हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स आ गया। तो अलग अलग कर रहा है, एक वर्ड को अलग अलग कर देता है, उसकी रूट्स का ओरिजिन अलग अलग कर देता है। अब ये तो इन भी हो सकता है और एक ह्यूमन भी हो सकता है, इन भी हो गया एंड ह्यूमन भी हो गया, तो ये क्या हो गया, सफिक्स एंड प्रीफिक्स विच इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। सिंपल सा टर्म था, थोड़ा सा ट्रिकी भी है समझने, बस कुछ नहीं है। उपसर्ग एंड प्रत्यय है, हम लोग बोलते हैं ना प्रतिदिन, प्रति जमा दिन, प्रति उपसर्ग, बाकी का हमारा पीछे का प्रत्यय, तो यही हमारा सफिक्स एंड प्रीफिक्स है, सिंपल एज सिंपल। एंड नेक्स्ट वी हैव फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज। फोनोलॉजी क्या है, रूल ग्रोइंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, देखो स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ साउंड्स, किसकी स्टडी करें हम, पैटर्न ऑफ साउंड्स की इन लैंग्वेज। ऑफ कोर्स हम लैंग्वेज की बात करें तो हम लैंग्वेज में ही करेंगे। तो देखो फोनोलॉजी बिल्कुल सिंपल सा टर्म है, फोनोलॉजी पूरी टर्म है, किस पे डिपेंडेंट है, साउंड्स, ये बेसिकली साउंड्स के ऊपर होती है फोनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। ये साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, सिर्फ और सिर्फ देखो मशीन एंड mechanism. Now अलग दोबारा से कलर चेंज, ओके, CH यहाँ पे भी है, CH यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मशीन, शीन, तो श आ गया CH का, और यहाँ पे मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या आ गया क। तो ये एक वर्ड में आपका क्या मतलब, एक वर्ड में क्या साउंड यूज हो रहा है, विच इज कॉल्ड फोनोलॉजी।
एक स्टडी करता है एक वर्ड का जो पैटर्न होता है उसका साउंड क्या है और दूसरे वर्ड का क्या साउंड है। ज़रूरी नहीं है सी एच क होगा यहाँ पे सी एच क होगा, नहीं, यहाँ पे श है ना, इधर श है इधर क है, इधर क है, तो ये अलग अलग हो गया। तो क्या हो गया, फोनोलॉजी हो गया कि डिफरेंट है, यहाँ पे श है और यहाँ पे क है, विच इज कॉल्ड फोनोलॉजी। हमारे सिमेंटिक भैया जी सॉरी, सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज लेक्सिकल। तो लेक्सिकल इज शाब्दिक, लेक्सिकल वर्ड्स सिमेंटिक्स मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बाय गिविंग मीनिंग टू सर्टन सिंबल्स एंड वर्ड्स। जो सिमेंटिक्स होता है स्टडी करता है मीनिंग की, लेक्सिकल वर्ड्स की, यानी कि उसकी शाब्दिक शब्दों की, जो कि कम्युनिकेशन के लिए भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक अगर मैं अ चाइल्ड, अब मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अ बॉय, अ गर्ल, तो डिफरेंट हो गया ना। अब जरूरी नहीं है अ चाइल्ड हो, मेरी एक सिचुएशन में इसको मैं अ चाइल्ड लिख सकती थी, दूसरी सिचुएशन में अ बॉय भी लिख सकती हूँ, अ गर्ल भी लिख सकती हूँ, जो भी है वो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम बोल सकते हैं यू आर लाइक अ स्टार। सिमेंटिक यू आर लाइक अ स्टार को बताता है कि सिग्निफाई कर रहा है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुम स्टार हो, स्टार जैसे लगते हो, यू आर लाइक अ स्टार, यानी तुम तारे के जैसे या तारे के समान हो, विच इज कॉल्ड सिमेंटिक, जो आपको एक सर्टन सिंबल और सर्टन वर्ड देता है, विच इज कॉल्ड सिमेंटिक। यानी कि द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लेक्सिकल वर्ड्स, हम उस वर्ड की, यानी कि जो ये पूरा वर्ड है इसका प्रॉपरली देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि ये जो सामने वाला बोल रहा है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या अपना क्या सिंबल प्रोवाइड कर रहा है, विच इज कॉल्ड सिमेंटिक। सिमेंटिक्स डिफरेंशिएशन बताता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द मीनिंग, मीनिंग ऑफ वर्ड, डिफरेंशिएट करता है वर्ड के मीनिंग में कि इस वर्ड का क्या मीन है आपके लिए, या इस वर्ड का क्या मीनिंग है अदरवाइज पर्सन के लिए, विच इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। जल्दी मिलेंगे इंग्लिश की सेकेंड वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।